ड्रग माफिया कैसे काम करती है, समझें और समझाएं। तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। इमरजेंसी वार्ड में कोई रश नहीं, सिवाय कोरोना के मरीजों के नए मरीज अस्पताल में नहीं लाए जा रहे। दिल के दौरे, ब्लड प्रेशर, फालिज वगैरह के केसेस अचानक कम हो गए। ऐसा क्या हो गया इतना अचानक कि मरीज इस हद तक कम हो गए, यहाँ तक कि अमवात और आखिरी रसूमात भी घट गईं। क्या कोरोना ने दूसरी तमाम बीमारियों पर काबू पा लिया या उन बीमारियों को तबाह कर दिया? नहीं, हरगिज नहीं। दरअसल अब ये हकीकत सामने आने लगी है कि बीमारी को ड्रग माफिया जानबूझकर खतरनाक साबित करता है। जब से कॉर्पोरेट अस्पताल, टेस्ट लेबोरेटरीज वजूद में आई हैं, इस मुल्क में ये तबाही बढ़ती चली गई। लोगों को जोर देकर हजारों रुपए के टेस्ट करवाए जाते रहे, चाहे वो दरमियानी दर्जे की खांसी, नज़ला, जुकाम ही क्यों ना हो। छोटी और मामूली बीमारी पर ऑपरेशन कर दिए जाते हैं और थोड़ी सी तकलीफ पर जिस्मानी आज़ा निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है और उनको खौफ में मुब्तला करके उनका इलाज किया जाता है। यही वक्त है समझने का, आप और आपके प्यारों को ड्रग माफिया के चंगल से छुड़ाने का। अब बात करते हैं ज़ियादतीज़ यानी डायबिटिक पर। WHO का स्टैंडर्ड ज़ियादतीज़ के लिए 200 है, जबकि ड्रग माफिया का 140 पर, जिसकी वजह से 80% लोग ज़ियादतीज़ न होने के बावजूद मेटफॉर्मिन खाने पर मजबूर हैं, जिसकी माहाना सेल 1 अरब रुपए है। और इसके खाने से ब्लड प्रेशर, सांस, मैदा, दिल की तकलीफ को, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की अद्वियात उम्र भर खाने का रास्ता खुल जाता है। हालांकि ये बीमारियां नहीं, सिर्फ लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। जी हाँ, अपना लाइफ स्टाइल बदल लें तो आप इन बीमारियों का जनाजा निकाल सकते हैं, वरना ये ड्रग माफिया मिलकर आपका जनाजा निकाल देंगे। 140 ज़ियादतीज़ या 200, चलें तजिया करें। हमारा जिस्म कौन से स्टैंडर्ड्स की डिमांड करता है? 140 ज़ियादतीज़ रखने वाले 2 घंटे के बाद शदीद कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, जबकि 200 ज़ियादतीज़ रखने वाले 6 घंटे तक काम कर सकते हैं। अगर 200 से जिस्मानी दर्द और पेशाब की कसरत हो तो ये प्रोटीन की कमी की अलामत है, लिहाजा अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन लें, ना कि अद्वियात। प्रोटीन में मछली जो कि तली हुई ना हो, या बकरे का गोश्त 250 ग्राम जो कि बालिग अफराद के लिए मिकदार है, या 4 से 5 अंडे लें जो कि उबले हुए हों, बशर्ते कि अंडे या गोश्त से कबल आपने अपने वज़न के ग्राम के हिसाब से फ्रूट खाए हुए हों। मिसाल के तौर पर अगर आपका वज़न 100 किलोग्राम है तो उसमें 1 सिफर का इजाफा कर लीजिए, यानी आपको 1000 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। या फिर 2-3 सब्जियां मिलाकर सूप बनाएं जो कि दिन में 2-3 बार खाने से कबल इस्तेमाल करें। 500 ग्राम फ्रूट नाश्ता करने से कबल, 500 ग्राम सब्जियां दोपहर के खाने से कबल इस्तेमाल कर लें, या दोनों वक्त फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को सब्जियां पसंद ना हो तो। याद रहे कि फ्रूट और सब्जियां खाने से कबल अद्वियात की तरह काम करती हैं और खाने के बाद ग़िज़ा की तरह। याद रखें, आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का इलाज भी इसी मिक़दार में फ्रूट के इस्तेमाल में है। गोश्त ना हो तो बादाम या अखरोट ले सकते हैं, मगर मिक़दार अहम है जो 100 ग्राम हो। इस मिक़दार को दिन में 2 या 3 बार खा सकते हैं। इससे कम मिक़दार आपकी प्रोटीन की कमी दूर नहीं कर सकती। याद रखें, अगर फ्रूट वज़न के बराबर इस्तेमाल ना किया तो प्रोटीन मसाइल पैदा कर सकते हैं, और अगर प्रोटीन की पूरी मिक़दार ना ली तो फ्रूट मसाइल पैदा कर सकते हैं। यकीन करें कि ये तमाम लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। अगर आप आज से अपना लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं तो इन अमराज की तमाम अद्वियात आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से छोड़नी पड़ेंगी। अगर WHO का स्टैंडर्ड 200 अपना लें तो पाकिस्तान में ज़ियादतीज़ टाइप 2 का तो जनाजा ही निकल जाएगा, जो कि 80% है। यानी 80% को ज़ियादतीज़ टाइप 2 है, जो बीमारी ही नहीं है, लाइफ स्टाइल बीमारी है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलते तो आपको सारी ज़िंदगी ज़ियादतीज़ की अद्वियात खानी पड़ेंगी।
باقی 20% ذیابطیس ٹائپ 1 جو کہ بچپن میں ہوتی ہے، جو کہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی لائف اسٹائل بہتر کر کے اچھی صحت اور انسولین کو کم کر سکتے ہیں۔ کولیسٹرول کا WHO کا سٹینڈرڈ 300 ہے، کیونکہ 25% کولیسٹرول صرف ہمارا دماغ استعمال کرتا ہے، مگر ڈرگ مافیا 240 رکھنے پر برضد ہے۔ کولیسٹرول کا ہمارے جسم کے بنیادی کام کرنے میں بہت اہم رول ہے۔ اس کی زیادتی 60 سے زیادہ کی عمر میں 10% دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں، اور اس کی کمی 90% امراض کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جن میں سے اہم اعصابی کمزوری اور نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں کولیسٹرول کم کرنے کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں موجود دوائی ہمارے 4 قیمتی کیمیکل کو ہلاک کرنے والی دوائی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام COQ10 ہے، جو ہمارے دل اور دماغ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی کمی سے دل کی ادویات کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یورک ایسڈ ہمارے برین کے لیے ٹونک کا کام کرتا ہے۔ اس کی کمی سے دماغ سست ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ادویات کی بجائے لائف اسٹائل بدلیں۔ فروٹ اور 2-3 سبزیوں کو ملا کر اس کا سوپ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے وزن کے گرام کے فارمولے کے مطابق سبزیاں اور فروٹ استعمال کیجیے۔ دلی سکون کا راز خرچ کرنے میں ہے۔ ضرورت سے زیادہ روپیہ برے وقت اور ادویات کے لیے بچا کر بیماری اور برے وقت کو دعوت نہ دیں۔ ضروریات میں کمی کر کے ضرورت مندوں میں خرچ کیجیے۔ ہمارے پیج کو لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مزید انفارمیشن کے لیے اور سجیشن دینے کے لیے کمنٹ کیجیے۔